बच्चों, आज की कहानी आपके मधुकलश पुस्तक से ली गई है, जिसका नाम है कंठहार। कंठहार यानी कि गले का हार। इसके लेखक हैं गाय दी मोपाशा। ये कहानी एक फ्रेंच कहानी है। आइए इस कहानी को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। महंगे कपड़ों और गहनों के प्रति स्त्रियों को स्वाभाविक मोह होता है। गहनों का अपना शौक पूरा करने के लिए मतिलदा ने अपनी सहेली से हीरो का हार उधार लिया। इस उधार को चुकाने में उसका सारा जीवन बीत गया। उसे फिर दोबारा अपने लिए सोचने का मौका ही नहीं मिला। आइए अब इस कहानी को हम डिटेल में देखते हैं। मतिलदा एक आकर्षक युवती थी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत। एक क्लर्क परिवार से संबंध होने पर भी वह किसी अमीर घर की लगती थी। उसे अमीरी का जीवन पसंद था, किंतु उसका विवाह शिक्षा विभाग के एक क्लर्क मिस्टर लुई सेल से हो गया। शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक क्लर्क से, जिसका नाम था मिस्टर लुई सेल। मिस्टर लुई सेल एक सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे। हमेशा अमीरी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के बारे में सोचने रहने के कारण मतिलदा दुखी रहती थी। ऐश्वर्यपूर्ण यानी कि धन संपत्ति से भरा हुआ। उसके सपने और आशाएं बड़ी ऊंची थी। वह सदा साधारण शानदार दावतों यानी कि पार्टी, महंगे चांदी के बर्तनों, गहनों, कपड़ों के सपने देखती रहती थी। एक दिन उसके पति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर लौटे, यानी कि बहुत खुशी में। उनके घर हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उन्होंने वह मतिलदा के हाथ में दे दिया। मतिलदा ने लिफाफे में से एक छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला। कार्ड पढ़कर बड़बड़ाते हुए उसने उसे मेज पर फेंक दिया। बड़बड़ाते हुए यानी कि खुद ही खुद में कुछ न कुछ बोलना। किसी लोक निर्देश विभाग के मंत्री की ओर से पार्टी का निमंत्रण पत्र था। मतिलदा उदास होकर बोली, मैं इसका क्या करूंगी? मैंने तो सोचा था कि कार्ड देखकर तुम खुश होगी। तुम कहीं आती जाती नहीं हो। तुम्हारे लिए बड़े बड़े अफसरों से मिलने का यह अच्छा मौका होगा, मिस्टर लुई सेल ने कहा। मतिलदा ने चिढ़ी हुई दृष्टि यानी कि नज़र से पति को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? जब हम थिएटर जाते हैं तब तुम जो कपड़े पहनती हो वे तो बड़े सुंदर लगते हैं। मतिलदा रोने लगी। उसे रोता देखकर मिस्टर लुई सेल घबरा गए और पूछने लगे, क्या हुआ? कुछ कहो तो सही। मतिलदा ने आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं। सच तो यह है, मेरे पास पार्टी में पहनने लायक कपड़े नहीं हैं। तुम यह कार्ड अपने किसी साथी कर्मचारी को दे दो। मिस्टर लुई सेल बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अच्छा यह बताओ कि एक अच्छी सी पोशाक कितने में आ जाएगी? मतिलदा ने सोचकर हिचकिचाते हुए कहा, यही कोई 400 फ्रैंक्स काफ़ी होंगे। इतनी रकम सुनकर मिस्टर लुई सेल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने इतनी ही रकम अपने लिए शिकार खेलने वाली बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मतिलदा को अपने बचाए हुए 400 फ्रैंक्स दे दिए। फ्रैंक्स यानी कि फ्रांस की करेंसी। पार्टी के दिन मतिलदा की ड्रेस तैयार थी, लेकिन वह फिर भी खुश न थी। उसके पास उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए महंगे गहने न थे। मिस्टर लुई सेल ने उसे फूलों के गहने पहनने की सलाह दी, लेकिन मतिलदा ने कहा, फूलों के गहने पहनकर जाने से तो न जाना अच्छा है। मिस्टर लुई सेल को मतिलदा की सहेली मैडम फॉरेस्टियर की याद आई। मतिलदा अपनी सहेली से गहने उधार लेने
उसके घर पहुंच गई। मैडम फॉरेस्टियर ने अपने गहनों का बक्सा मतिलदा के सामने रख दिया। मतिलदा को उसमें से कुछ भी पसंद न आया। तब मैडम फॉरेस्टियर ने काले सॉटन के बक्से में रखा एक सुंदर हार दिखाया। मतिलदा को हीरो का वह हार बहुत सुंदर लगा। उसने हार को अपने ड्रेस के साथ गले पर लगाकर देखा और खुशी से खिल उठी। मतिलदा अपनी सहेली से वह हार उधार ले आई। पार्टी में मतिलदा बहुत आकर्षक लग रही थी। सभी का ध्यान उसी की ओर था। मतिलदा खुशी से रात भर नाचती रही। सुबह के 4 बज गए, पता ही नहीं चला। मिस्टर लुई सेल तो 12 बजे के लगभग ही एक कमरे में जाकर सो गए थे। पार्टी से बाहर आकर मिस्टर लुई सेल ने मतिलदा को साधारण सा एक शॉल ओढ़ा दिया। मतिलदा नहीं चाहती थी कि कोई उसके साधारण से कपड़ों में देखे। टैक्सी की प्रतीक्षा न करके वे सीधे गली में आ गए। उन्हें कुछ दूर पैदल ही चलना पड़ा। तब कहीं उन्हें घोड़ा गाड़ी मिली और वे घर पहुँचे। घर पहुंचकर मिस्टर लुई सेल कपड़े बदलने लगे और मतिलदा अपनी सुंदरता देखने के लिए शीशे के सामने जा बैठी। अचानक उसके मुंह से चीख निकली। वह महंगा हार उसके गले में नहीं था। मिस्टर लुई सेल घबरा गए। उन्होंने कपड़ों की परतों में, साल में, जेबों में सब जगह ढूंढा पर हार नहीं मिला। मिस्टर लुई सेल दोबारा कपड़े पहनकर उन सब स्थानों पर देखने गए जहाँ जहाँ से वे आए थे, पर हार उन्हें कहीं न मिला। मिस्टर लुई सेल पुलिस के पास गए, टैक्सी ऑफिसों में गए और अखबार में भी विज्ञापन छपवाए। उन्होंने हार के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी, किंतु कोई लाभ न हुआ। मिस्टर लुई सेल ने मतिलदा को सलाह दी कि वह अपनी सहेली को पत्र लिखकर यह बता दे कि हार का कुंदा टूट गया है और उसे ठीक करवाने में कुछ समय लगेगा। मतिलदा ने ऐसा ही किया। हार का कुंदा यानी कि हार को लगाने वाला। उन्होंने हार के बदले नया हार खरीदने की बात सोची। पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने हीरो का एक हार देखा जो बिल्कुल खोए हुए हार जैसा लगता था। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। वह उन्हें 36,000 में मिल सकती थी, यानी कि 36,000। लुई सेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे। बाकी की रकम उन्होंने साहूकारों और दूसरे लोगों से ऊंची ब्याज दर पर उधार ली और नया हार खरीद लिया। मतिलदा जब मैडम फॉरेस्टियर को हार लौटाने गई तो सोच रही थी कि यदि मैडम फॉरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर हार देख लिया तो क्या होगा, किंतु उन्होंने डिब्बा बिना खोले ही रख लिया। अब मतिलदा और उसके पति का कठोर जीवन प्रारंभ हुआ। उन्हें ऋण चुकाना था, नौकरानी को हटा दिया, घर बदल लिया और छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। मतिलदा घर का सारा काम करती, साधारण स्त्रियों की भांति सामान खरीदते हुए मोल भाव करती और इस तरह एक एक फ्रैंक्स बचाने की कोशिश करती। मिस्टर लुई सेल ऑफिस के बाद व्यापारियों के लिए खाते लिखने का काम करते और रात को 5 फ्रैंक्स पेज के हिसाब से नकलें लिखते। उधार चुकाने में पति पत्नी को 10 वर्ष लग गए। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मतिलदा अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वह एक मजबूत, कठोर और रूखी महिला बन गई थी। उसे न अपने कपड़ों की परवाह थी न बालों की। वह खिड़की के पास बैठकर कभी कभी उस शाम की नृत्य पार्टी को याद करती जब वह इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। काश वह हार न खोया होता। उस हार ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। एक दिन रविवार को जेम्स
एलिसीज में टहलते हुए मतिलदा ने मैडम फॉरेस्टियर को एक बच्चे के साथ देखा। वह अभी भी युवा और आकर्षक थी। मैडम फॉरेस्टियर मतिलदा को पहचान न सकी। मतिलदा के बताने पर वह लगभग चीखते हुए बोली, ओह मतिलदा, तुम कितनी बदल गई हो, यह सब कैसे हुआ? मतिलदा ने उसे बताया कि यह सब उस हार के कारण हुआ जो उसने उधार लिया था। लेकिन वह तो तुमने लौटा दिया था, मैडम फॉरेस्टियर बोली। मतिलदा ने उसे हार खोने और नया हार खरीदकर वापस करने की पूरी कहानी सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर का दिल भर आया। वह मतिलदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी मतिलदा, वह हार तो नकली था और उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी।